हेलो रीन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे इन्फोसिस के सूडो कोड क्वेश्चन के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं और ये मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं। ठीक, आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल द फॉलोइंग आउटपुट ऑफ द सूडो कोड। हमारे पास कोड है यहाँ पे, जो वेरिएबल है आई, जो कि फ्लोट है डेटा टाइप। ठीक, और आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। ठीक, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आई की यहाँ फ्लोट ओवरऑल जो वेरिएबल है वो फ्लोट टाइप का है, डेटा टाइप का है। और यहाँ पे जो फ्लोट टाइप आपको पता है कि जो वैल्यू होती है 0 पॉइंट इस तरह के लिखी है, इसको बोलते हैं फ्लोट। और फ्लोट में बाय डिफॉल्ट जो फ्लोट होता है वो 6 जीरो लगते हैं। ठीक, पॉइंट के बाद, ठीक 6 जीरो जब बाय डिफॉल्ट फ्लोट होता है। ठीक, अब यहाँ पे जब हम लोग प्रिंट कर रहे हैं आई को, ठीक, तो यहाँ पे देखिए एक परसेंटेज एफ लगा हुआ है। ठीक, अब ये परसेंटेज एफ का मतलब क्या होता है? देखिए परसेंटेज एफ का मतलब होता है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ठीक, जो कि इस्तेमाल किया जाता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए। ठीक, अब यहाँ पे परसेंटेज एफ का मतलब है कि ये बाय डिफॉल्ट लेगा फ्लोट पॉइंटिंग नंबर को, जो कि होता है 6 डिजिट का। ठीक, जब भी हम लोग प्रिंट करेंगे तो हमारा प्रिंट होगा 1.0000000, यानी कि 6 डिजिट प्रिंट होगा। ये किस लिए प्रिंट हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है प्रिंट एफ में परसेंटेज एफ लगा हुआ है, इसीलिए 1 के बाद पॉइंट के बाद यहाँ पे 6 जीरो लगेंगे। ठीक, ये क्या होता है बाय डिफॉल्ट, इसका जो डिजिट होता है वो 6 डिजिट का होता है। ठीक, इसीलिए यहाँ पे लग रहा है 1 पॉइंट के बाद 6 जीरो। ठीक, अगर ये ना लगा होता, डायरेक्टली आई पूछ रहा होता तो 1.0 होता है आंसर हमारा। ठीक, बट यहाँ पे क्या लगा हुआ है, परसेंटेज एफ लगा हुआ है, तो हमारा क्या आंसर होगा 1.0000000 होगा। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, बहुत ही इजी क्वेश्चन ये रहा है। यहाँ पे हमारा नाम है 987 है, रिमाइंडर है हमारे पास, इंशलाइज किया गया है। और यहाँ पे ओवरऑल लूप लगा हुआ है। ठीक, वाइल लूप है। अब यहाँ पे देखिए बेसिकली जो नंबर है यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इटरेशन चलते हैं। फर्स्ट इटरेशन जो हमारा नंबर है वो 987 है। फर्स्ट इटरेशन करेंगे यहाँ पे परसेंटेज बाय 4, यानी कि 987 परसेंटेज 4। ठीक, ये हमारा कितना आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे नम क्या है हमारे पास, नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 987 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारा क्या आंसर आएगा 98 आंसर आएगा। ठीक, सेकंड इटरेशन में क्या होगा हमारा, यहाँ आएगा कि सेकंड इटरेशन में जो हमारा नंबर होगा वो क्या होगा, डिवाइड होकर कितना आ जाएगा, अपडेटेड वैल्यू कितनी आएगी नम की हमारी अपडेटेड वैल्यू आ गई 98 आ गई। ठीक, तो हमारा क्या होगा 98 मॉडुलस 4, हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर 2 आ गया। और इसके बाद 98 डिवाइडेड बाय 10 हमारा कितना आ गया, 9 आ गया। अब हमारे पास क्या है, 9 हमारा क्या है, अपडेटेड नम है। ठीक, अब 9 डज नॉट इक्वल टू 0, ये बेसिकली नहीं है अभी, फिर भी ये मूव करेगा, भी लूप चलेगा। तो हमारा क्या आएगा 9 मॉडुलस 4, हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। फिर 9 डिवाइड बाई 10 हमारा क्या आ गया 0 आ गया। हमारा नंबर क्या हो गया 0 हो गया। जब नंबर 0 हो गया, ओवरऑल ये कंडीशन क्या होगी, नम डज नॉट इक्वल टू 0, बेसिकली क्या है, ये फॉल्स हो गई बेसिकली। तो हमारा लूप क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। ठीक, ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो हमारा क्या प्रिंट होकर आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर प्रिंट होकर आएगा। रिमाइंडर हमारा क्या है, अपडेटेड रिमाइंडर क्या है हमारे पास, यहाँ पे अपडेटेड रिमाइंडर है हमारे पास यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ पे देखिए रिमाइंडर क्या बचा था 1 है थर्ड इटरेशन में। ठीक, रिमाइंडर हमारा 1 था, हमारा आंसर क्या होगा 1 होगा। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक, नाउ यहाँ पे फ्लोट है, फ्लोट एक्स वेरिएबल क्या है, फ्लोट टाइप का है, जिसमें वैल्यू है 0.0 है। लॉन्ग इंट है y इक्वल टू 10 है। ठीक, नाउ इसको हम लोग का क्या आउटपुट बताना है। तो एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा है यहाँ पे जो वेरिएबल है वो फ्लोट टाइप का है। जो फ्लोट टाइप का है तो हमारा जो बाइट होगी, कितने बाइट का होगा, ये 4 बाइट का होगा। ठीक, वहीं पे लॉन्ग इंट है, यहाँ पे y इक्वल टू हमारे पास वैल्यू है 10, तो यहाँ पे जो लॉन्ग इंट है तो हमारा जो इसका डेटा टाइप होगा कितने बाइट का होगा, 8 बाइट का। ठीक, अब प्रिंट में हमारे पास क्या लगा हुआ है, साइज ऑफ लगा हुआ है। साइज ऑफ बेसिकली यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या होगा 4 बाइट का होगा। और यहाँ पे x प्लस वाई लगा हुआ है, तो यहाँ पे जब x प्लस वाई लगा हुआ तो ये भी हमारा क्या होगा 4 बाइट का होगा। ठीक, ना ओवरऑल जो हमारा ये है, ठीक, ओवरऑल हमारा क्या है कि ये साइज ऑफ, ये जो कि 4 बाइट, साइज ऑफ एक्स हमारा 4 बाइट का है, इक्वल टू साइज ऑफ एक्स प्लस वाई, ये भी हमारा 4 बाइट का है। तो ये इक्वल है, तो हमारा ओवरऑल जो रिजल्ट होगा, ठीक, जब प्रिंट होकर आएगा वो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक, ये मैच हो गया। ये हम लोग कंपेयर कर रहे हैं साइज ऑफ एक्स जो कि हमारे पास 4 बाइट का है, और इक्वल टू साइज ऑफ एक्स प्लस वाई जो कि हमारा क्या है, ये भी 4 बाइट का है। तो ये दोनों इक्वल हैं। कंपेरिजन जब इक्वल होती है, जब कंडीशन ट्रू होती तो जो सी लैंग्वेज में, तो हमारा क्या आउटपुट आता है 1 आता है। ठीक,
तो हमारा जब इसको प्रिंट होकर आएगा तो हमारा क्या आंसर आएगा, प्रिंट होकर 1 आएगा हमारा आंसर। ठीक ना, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है नाउ, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक वेरिएबल है एनी, और ये किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, ये हमारे पास स्पेस है और मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से। ठीक नाउ, इंटीजर को सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे एस्काई कोड में। जो स्पेस की वैल्यू क्या होती है एस्काई कोड में, अगर हम लोग स्पेस की वैल्यू देखें वो हमारी क्या होती है 32 होती है। ठीक, अब 32 हमारे पास इसका स्पेस की वैल्यू होती है 32, और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद कितना आंसर आएगा, 320 हमारा आंसर आएगा, और यही हमारा क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 320 हमारा आउटपुट होगा। ठीक नाउ, मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ये हमारा। ठीक नाउ, हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है जो कि a इक्वल टू 100 है। ठीक ना, a इक्वल टू 100 है, और यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं परसेंटेज जीरो। परसेंटेज जीरो का मतलब यहाँ पे अगर सी की लैंग्वेज की बात करें हम लोग, ठीक, सी लैंग्वेज में जो परसेंटेज जीरो होता है ये बेसिकली कोई भी वैलिड फॉर्मेट नहीं है। वैलिड फॉर्मेट नहीं है, ठीक, तो इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ परसेंटेज एक्स, परसेंटेज का एक्स का मतलब होता है ये हेक्साडेसिमल्स को रिप्रेजेंट करता है, परसेंटेज एक्स। ठीक नाउ, अब परसेंटेज एक्स है यहाँ पे, और यहाँ पे ए है। ए क्या है हमारे पास, 100 है। ठीक नाउ, तो इसका मतलब इस परसेंटेज जीरो का मतलब यहाँ पे कोई वैलिड नहीं है, तो इसका ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, परसेंटेज जीरो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये वैलिड फॉर्मेट नहीं है। और यहाँ पे परसेंटेज एक्स लगा हुआ जो कि रिप्रेजेंट करता है हेक्साडेसिमल्स को, किस वैल्यू को, ए की जो हमारा 100 वैल्यू है, इसको अगर हम लोग डेसिमल्स वैल्यू है 100 क्या है डेसिमल्स वैल्यू, इसको कन्वर्ट कर लेंगे एक्स में, हेक्साडेसिमल्स में, जो कि हमारा आएगा आंसर 64 आएगा। ठीक नाउ, अब ये प्रिंट होकर क्या आएगा, ये इसकी जगह हमारे पास जीरो आ जाएगा, इसकी जगह हमारे पास क्या आएगा 64 आ जाएगा। ठीक, तो हमारा यही आंसर होगा 0,64, सॉरी 0 और 64 हमारे ही दोनों आंसर होंगे। ठीक, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।